2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देंगे, हर गरीब के खाता में 15 लाख रुपया देंगे, सब काला धन ले आएंगे। तो जरा उनसे पूछिए ना कि केकर खाता में 15 लाख पहुंचे लो। 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देंगे, हर गरीब के खाता में 15 लाख रुपया देंगे, सब काला धन ले आएंगे। जरा भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग भी घूमते हैं लखीसराय में, और बड़ा बड़ा कुर्ता पैजामा झाड़ के घूमते हैं। तो जरा उनसे पूछिए ना कि केकर खाता में 15 लाख पहुंचे लो। उनसे पूछना चाहिए। यह जनता है, लोकतंत्र है, और इस लोकतंत्र में आपको यह अधिकार है कि जो आपसे गलत वादा करे उसका हिसाब लीजिए और उसको सड़क पर उसको साफ करिए। यह आपको पूछना चाहिए, उनको पूछना चाहिए ना केकरा खाता में भेजल हो, केकर खाता में 15 लाख। और लखीसराय जिला के कौन कौन आदमी को रोजगार मिले? 2 करोड़ लोग के प्रतिवर्ष रोजगार दे रहा हो तो 18 करोड़ तो मिले की चाहती है। तो 18 करोड़ में 18 लाख का तो हिसाब दे दे। नहीं देगा, इसलिए कि उस पार्टी का नाम है बड़का झूठा पार्टी, और बड़का झूठा पार्टी का काम है झूठ की खेती करना और झूठ की खेती पर यह करना। आज आप सब लोगों का प्यार मिलता है, हमको स्नेह मिलता है। क्यों मिलता है? प्यार और स्नेह आप हमको क्यों देते हैं? आपका आशीर्वाद, आपका स्नेह हमको क्यों प्राप्त होता है? इसलिए कि हम आपके दुख तकलीफ के साथ जुड़ते हैं, आपके गांव के एक एक सड़क को देखते हैं और उसका निर्माण कराने की दिशा में प्रयास करते हैं। इसलिए आपका स्नेह मिलता है। और ये नहीं कर रहा लो है जो झूठा पार्टी झूठ बोल के आके ठगा हो, वो कर जरा हिसाब लिया। अब आप बताइए, अति पिछड़े वर्ग के लोग को सशक्त करने के लिए नीतीश कुमार जी ने कहा हम सब देश के कि भाई जाति आधारित गणना कराइए, जनगणना कराइए। तो कोई सब काम के लिए टाइम नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा गृह मंत्री से मिले हम लोग। गृह मंत्री जी ने कहा कि ये काम हम नहीं कर सकते, हम जातीय जनगणना नहीं कराएंगे। बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सभी दलों का प्रतिनिधि मंडल प्रधानमंत्री से मिला। प्रधानमंत्री ने कहा हम जातीय गणना नहीं कराएंगे। तो जनगणना जब नहीं कराएंगे तो बिहार सरकार ने फैसला किया कि हम बिहार में जातीय आधारित गणना कराएंगे। जनगणना कराने का अधिकार तो राज्य सरकार को नहीं है। जनगणना कराने का राज्य सरकार को अधिकार नहीं है, लेकिन गणना कराने का अधिकार राज्य सरकार को है। और इसलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जाति आधारित गणना कराने का काम किया। और जब जाति आधारित गणना शुरू हुआ तो उनको चिलपों लगा, खुजली होने लगा देह में। और देह में जब खुजली होने लगा, उन लोगों को लगा कि भाई नीतीश कुमार जी तो पूरा पिछड़ा वर्ग का वाजिब गणना करके रख देंगे कि कितना प्रतिशत है। तो विरोध शुरू किए। सबसे पहला काम उन्होंने क्या किया, आप सब लोगों को मालूम है, नगर निकाय का चुनाव हो रहा था। नगर निकाय के चुनाव में नीतीश कुमार जी ने जो 2007 में नगर निकाय के चुनाव में जो अति पिछड़े वर्ग को उन्होंने आरक्षण दिया था 20% का, उस आरक्षण को चैलेंज किया हाई कोर्ट ने उसको रोक दिया चुनाव को। और सब भाजपा के नेता जितने थे देश भर के टांग रहे थे, दोनों पैर उठा के चिल्ला रहे थे और कह रहे थे में नगर निकाय का चुनाव नहीं होगा। और आरक्षण के साथ नगर निकाय का चुनाव हुआ। सबसे पहले नीतीश कुमार जी 2005 में आए। अभी हमने कहा कि न्याय के साथ विकास, सबसे निचले पिछले पायदान में जो लोग खड़े हैं उन सबको सशक्त करने का काम नीतीश कुमार जी ने किया। अति पिछड़े वर्ग को 20% का आरक्षण दिया उन्होंने, अनुसूचित जाति जनजाति को आरक्षण दिया उन्होंने,
और 50% महिलाओं को आरक्षण उन्होंने दिया। महिला सशक्तिकरण के मामले में बिहार देश भर में 1 नंबर पर है और 1 नंबर पर है। उन्होंने दिया। ये सबसे निचले पिछले पायदान में खड़े थे, तो इनको तो लग रहा है कि भाई नीतीश कुमार जी तो बड़ा भारी काम किए हैं, नीतीश कुमार जी तो बड़ा भारी ताकत है। अति पिछड़ा वर्ग आए और अति पिछड़ा वर्ग उनकी ताकत है, और उसी ताकत को तोड़ने के लिए 2014 में नरेंद्र मोदी जी अति पिछड़ा बन गए। नरेंद्र मोदी अति पिछड़ा बन गए सिर्फ नीतीश कुमार जी के ताकत को तोड़ने के लिए, जबकि हमने बताया आपको कि वो पिछड़ा वर्ग में भी नहीं थे। 2000 में पिछड़ा वर्ग में शामिल हुए तो अति पिछड़ा कहां से होगा। लेकिन नीतीश कुमार जी से भय था, आज भी उनको भय है। आज देखे हम अखबार, छत्तीसगढ़ में इस देश के गृह मंत्री का भाषण कि हम जातीय जनगणना के खिलाफ नहीं है। अरे जातीय जनगणना के खिलाफ नहीं है देश के गृह मंत्री जी, तो ऐलान करिए कि हम पूरे देश में जातीय जनगणना कराएंगे। अगर साहस है तो ऐलान करिए। अगर अति पिछड़े वर्ग को न्याय देना चाहते हैं ऐलान करिए। नहीं करिएगा, नहीं करिएगा, इसलिए कि आपकी आदत है, आपका ये फितरत है कि वादा करिएगा चुनाव में और चुनाव के बाद कह दीजिएगा कि अरे वो तो जुमला था। ऐसा जुमला तो चुनाव में कहा जाता है, जैसे 2 करोड़ रोजगार और 10 लाख रुपया के बारे में आपने कह दिया, तो वैसे ही काम करिएगा। तो ये सब बड़का ठग पार्टी है, झूठा पार्टी। इस सबसे सतर्क रहने की जरूरत है। लेकिन आज नीतीश कुमार जी ने बिहार में जाति आधारित गणना कराई और जाति आधारित गणना की रिपोर्ट प्रकाशित हो गई।